गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था, उसका पूरा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था ह्यूमन आई के बारे में। ठीक है, तो उसमें एक चीज़ बच गई थी स्ट्रक्चर में, द ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट देख लीजिए। एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना देयर इज़ नो रॉड्स एंड कॉन्स। मतलब ऑप्टिक नर्व जहाँ पे होता है, ऑप्टिक नर्व, ये जो आपका आई है, कहाँ गया स्ट्रक्चर ऑफ आई, देखिए यहाँ से जो ये ऑप्टिक नर्व निकल रही है ना, ये ऑप्टिक नर्व, इसी के जंक्शन पे जहाँ पे ऑप्टिक नर्व सपोज यहाँ पे है, ठीक है, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व जा रही है। एक मिनट, मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो यहाँ से ऑप्टिक नर्व ये जा रही है, इसके यहाँ पे जंक्शन पे ये, ठीक है, रेटिना और ऑप्टिक नर्व के जंक्शन पे यहाँ पे है ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट क्या है? यहाँ पे कोई भी रॉड्स एंड कॉन्स जो है, जो फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं, वो यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस जंक्शन पे जहाँ पे कि रेटिना और ऑप्टिक नर्व का जंक्शन है, वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मिलता है और वहाँ पे कोई भी रॉड्स एंड कॉन्स फोटो सेंसिटिव सेल्स जो हैं, फोटो रिसेप्टर्स जो हैं, वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नो इमेज गेट फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट। ये यहाँ पे कोई भी, इसीलिए चूँकि कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स वहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, रॉड्स एंड कॉन्स प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती है, इसीलिए ये इनसेंसिटिव होता है लाइट के। दिस स्पॉट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट से क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे है, तो जहाँ पे रेटिना और ऑप्टिक नर्व का जंक्शन है वहीं पे ब्लाइंड स्पॉट फॉर्म होता है। ठीक है, नाउ हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। हमारा ह्यूमन आई जो है वर्क कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन आई पे हमने पहले ही बताया कि कन्वेक्स लेंस है, तो जो यहाँ पे सपोज कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज कि दिस ऑब्जेक्ट इज़ हियर, प्लेस्ड हियर। ठीक है, यहाँ से लाइट कन्वर्ज होगी और यहाँ से लाइट जाएगी, पास होगी, तो इसको कन्वर्ज करके रेटिना पे एक इमेज बनेगा। दिस इज़ योर रेटिना। ठीक है, ये हमारा स्क्रीन है आइज़ का, यहाँ पे इमेज बनेगा तो हमको दिखाई देगा। इस तरह से ये बनता है। तो किस तरह का इमेज बनता है हमारे आइज़ में? हमारे आइज़ में बनता है रियल, इन्वर्टेड और डायमिनिश्ड इमेज। ये पूछ सकता है क्वेश्चन में 1 मार्क्स में कि विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन आवर आई। तो द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इन्वर्टेड एंड डायमिनिश्ड इमेज। फिर वो हमें सीधा कैसे दिखाई देता है? कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो हमको इन्वर्टेड, उल्टा तो नहीं दिखाई देता है ना, सीधा ही दिखाई देता है और उसी साइज का दिखाई देता है जिस साइज का वो है। तो ये हमारा ऑप्टिक नर्व से जो मैसेज जाता है ब्रेन में, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके फिर उसको सीधा हमें दिखाता है। इमेज उल्टा ही बनता है हमारे आइज़ पे, लेकिन ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके फिर उसको सेम साइज का दिखाता है और सीधा दिखाता है, इरेक्ट दिखाता है। ठीक है, तो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ आई। अब देखिए वर्किंग ऑफ आई को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग देखिए, the light sensitive cells of the retina get activated when light falls on them. They and then generate electrical signals. The electric signals are sent to the brain by the optic nerve. The brain interprets the electric signal in such a way that we see an image which is erect and of the same size. ये मैंने अभी आपको बताया कि जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं रेटिना पे, वो जब उस पर लाइट पड़ती है तो एक्टिवेट हो जाती हैं और फिर वो ऑप्टिक नर्व जो है वो ब्रेन तक जाता है, मैसेज पहुंचाता है कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है। फिर ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके मैसेज को फिर वो हमें बताता है, वो हमें इरेक्ट और सेम साइज का ऑब्जेक्ट जो है हमें दिखाता है। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, यहाँ से पढ़ें, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई डज नॉट फेड अवे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इंस्टेंटेनियसली इट्स इम्प्रेशन रिमेन्स ऑन द रेटिना फॉर अबाउट 1/16 सेकेंड। ये 1 मार्क्स में आता ही आता क्वेश्चन है कि जो इमेज हमारे रेटिना पे बनती है वो तुरंत नहीं ख़त्म हो जाती है, वो लगभग 1 सेकेंड के 16वें भाग तक हमारे रेटिना पर रहती है, भले ही वो ऑब्जेक्ट हमारे सामने से चला गया हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के रिमूवल के बाद भी 1 सेकेंड के 16वें भाग तक वो इमेज हमारे रेटिना पर रहता है। इसी को बोलते हैं, दिस कंटिन्यूएंस ऑफ द सेंसेशन ऑफ विजन इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन बन सकता है। एक तो परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है, सिंपल सीधा क्वेश्चन, व्हाट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, तो सो द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूएंस ऑफ द सेंसेशन ऑफ विजन इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, पीछे में कीवर्ड्स में इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है। लेकिन ये पूछ सकता है कि रेटिना पे इमेज कितने देर तक रहती है,
for how long the impression of the image remains on the retina. तो it remains 1/16th part of the second. ठीक है. It is because of the persistence of vision that when still images moving object are flashed on the eye at a faster rate than 16 times per second, the eye perceives this image as moving. चूँकि ये इतने देर तक हमारे रेटिना पे रहता है, इसीलिए अगर 16 टाइम पर सेकंड के हिसाब से अगर ऑब्जेक्ट को फ़ोटो को हमारे आँखों के सामने से ले जाया जाएगा तो वो हमें लगेगा कि वो फ़ोटो चल रही है। इसी तरीके से जो हम पिक्चर देखते हैं या मूविंग वीडियो देखते हैं वो इसी तरीके से काम करता है, वो लगता है हमें चलते हुए। ठीक है, एक्चुअली वो कोई वीडियो नहीं रहता है, वो रहता है बहुत सारे स्टिल पिक्चरों को हमारे आँखों के सामने से लगभग 20 टाइम्स पर सेकंड के अंतराल पे हमारे आँखों के सामने से वो गुजरता है, इसलिए वो लगता है कि मूविंग है। ठीक है, फिर साउंड अलग से रिकॉर्डिंग हो जाती है और इस तरह से वो जो है सिनेमा बन जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि सिनेमा कैसे हम देखते हैं, कि क्या है वो, क्या वो कोई एक्चुअल में सही में जैसा वीडियो ही है कि स्टिल पिक्चरों का एक क्या बोले सीक्वेंस है। तो इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ स्टिल पिक्चर। स्टिल मीन्स एक फ़ोटोज़ का सीक्वेंस है। ठीक है, ये कोई मूविंग सिनेमा नहीं रहता है एक्चुअली में। वो मूविंग हमें इसलिए दिखता है क्योंकि वो 24 इमेजेस पर सेकंड के हिसाब से हमारे आंखों के सामने से गुजरता है। ठीक है, नाउ रेंज ऑफ विज़न। रेंज ऑफ विज़न भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। रेंज ऑफ विज़न देखिए, आवर आइज आर सच अ वंडरफुल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट दे कैन सी डिस्टेंट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट विथ ऑलमोस्ट सेम क्लैरिटी। हमारा आइज़ जो है वो इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट दिया है हमें भगवान ने कि हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो या दूर का ऑब्जेक्ट हो या पास का ऑब्जेक्ट हो, हमें पूरी क्लैरिटी से दिखता है अगर हमारी आइज़ में कोई डिफेक्ट नहीं है। आप देखिए दूर पहाड़ भी आपको पूरी क्लैरिटी से दिखता है, सन इतना दूर है आपको पूरी क्लैरिटी से दिखता है, स्टार्स हैं भले ही छोटे दिखेंगे क्योंकि दूर हैं। ठीक है, ये तो डिपेंड कर जाता है, अभी हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ के आए थे, डिपेंड करता है कि कितनी दूर है वो ऑब्जेक्ट हमसे, तो भले ही छोटे दिखेंगे लेकिन दिखेंगे पूरी क्लैरिटी से। ठीक है, this becomes possible because the ability of our eyes lens to adjust its shapes and focal length with the help of ciliary muscles। और ये हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि जो हमारे ciliary muscles हैं देखिए वो कॉन्ट्रैक्ट होके या एक्सपेंड होके हमारे फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, when these muscles are relaxed the focal length is about 2.5 centimeter and objects at infinity are in sharp focus on the रेटिना। जब हमारा जो है जब ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो भी शार्प फोकस जो है हमारा जो फोकल लेंथ होता है वो 2.5 सेंटीमीटर का रहता है, और ऑब्जेक्ट्स जो हैं इन्फिनिटी पे रहने के बावजूद भी हमारे फोकस पर शार्प फोकस रहते हैं रेटिना पर। 1 minute स्टूडेंट्स, वेट फॉर अ मिनट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से अगर बहुत दूर भी है ऑब्जेक्ट तो भी हमारा फोकल लेंथ मतलब हमारा अगर पूरा रिलैक्स्ड है मसल्स, सिलियरी मसल्स जो हैं, तो हमारा फोकल लेंथ होता है 2.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू द आई द फोकल लेंथ ऑफ द आई बिकम्स शॉर्टर। जब ऑब्जेक्ट जो है वो पास लाया जाता है तो जो फोकस होता है आई का वो शॉर्ट हो जाता है। द आई डज दिस बिकॉज द लेंस इमेज डिस्टेंस फॉर द आई हैज़ टू रिमेन कांस्टेंट। आई ऐसा इसलिए करता है, फोकल लेंथ को शॉर्ट इसलिए करता है ताकि जो लेंथ और इमेज डिस्टेंस है वो इक्वल रहे। ठीक है, लेंस और इमेज में जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहे। ठीक है, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। दिस स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन आई इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। और इस स्पेशल प्रॉपर्टी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब कि हम एक पावर से एकोमोडेट मतलब हम अपने आइज़ को एकोमोडेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द आई। अगर बहुत दूर है तो हम अपना आइज़ के सिलियरी मसल्स को एक्सपेंड करके फोकल लेंथ बढ़ा देते हैं, बहुत पास में आ गया है ऑब्जेक्ट तो हम फोकल लेंथ घटा देते हैं। इस पावर को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या नियर पॉइंट ऑफ द आई। जो
मिनिमम डिस्टेंस मतलब कि लगभग 25 सेंटीमीटर तक हम कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम उसे ध्यान से देख पाएंगे, और 25 सेंटीमीटर के और करीब अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ले आएंगे तो आप वो पूरा फेड हो जाएगा, फिर आप उसे देख नहीं सकते हैं ध्यान से। तो 25 सेंटीमीटर जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, या नियर पॉइंट ऑफ द आई, मतलब 25 सेंटीमीटर तक कोई चीज़ आपको साफ सुथरी दिख सकती है। अगर और 25 से कम करेंगे, 20 सेंटीमीटर ले आएंगे, 22 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो आपको वो चीज़ दिखाई नहीं देगी। ठीक है, द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट। और जो दूर का ऑब्जेक्ट जो कि इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट भी आप अच्छे से देख सकते हैं, तो वो उसको बोलते हैं फार पॉइंट ऑफ द आई। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज कॉल्ड रेंज ऑफ विजन। और जो डिस्टेंस है फार पॉइंट के बीच में और नॉर्मल पॉइंट के बीच में, उसको बोलते हैं रेंज ऑफ विजन। तो हमारे आइज़ का रेंज ऑफ विजन क्या है? 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। हम 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ आई। हमारे आइज़ में लगभग दो तरह के, जो नॉर्मल दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, डिफेक्ट तो बहुत सारे होते हैं, आपको दो तरह के या मेनली दो तरह के डिफेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। अब एक होता है मायोपिया और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, मायोपिया नॉर्मल बहुत सारे बच्चों में आप देखे होंगे मायोपिया कि दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पीछे बैठते हैं और उनको बोर्ड पर नहीं दिख पाता है साफ साफ, इस डिजीज़ को मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखिए, मायोपिया इज़ अ डिफेक्ट ऑफ आई ड्यू टू विच द आई इज़ नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। In such an eye, the light rays from the distant object arriving at the eye lens get converged at a point in front of retina। जो इमेज बनना चाहिए ना, वो रेटिना के पास आगे ही बन जा रहा है। सपोज़ कि ये आपकी आई है, यहाँ पे देखिए ये बताया हुआ है, देखिए ये जो है आपका, ये है आपका मायोपिया। इसमें क्या होता है, इसमें जो ये देखिए इमेज बनना है जो कि यहाँ रेटिना पे बनना था, वो इसके कितना आगे बन जा रहा है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। तो मायोपिया के लिए पूछेगा कौन सा लेंस यूज़ करेंगे मायोपिया को ठीक करने के लिए, और कौन सा लेंस यूज़ करेंगे हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए। तो मायोपिया के लिए देखिए हम कनकेव लेंस यूज़ कर रहे हैं। कनकेव लेंस क्या करेगा, जो रेज हैं उनको पहले थोड़ा सा डाइवर्ज करेगा, दूर दूर करेगा। ठीक है, फिर वो जो है सही से कन्वर्ज करके आपके रेटिना पे इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता क्यों है, वाई इट अकर्स, तो देखिए क्यों ये होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये होता है, दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू आइदर एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया का कर्वेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कर्वेचर बताया था मैंने आपको। ठीक है, या फिर इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, उसका भी वही मतलब, आई बॉल इलोंगेट हो जाएगा तो कर्वेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दो रीजंस हैं इसके क्यों होता है। पहले तो ये देखिए, क्योंकि इमेज सामने बनने लगता है, मतलब रेटिना के पहले बन जाता है, इसलिए हमें दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देती हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि या तो कॉर्निया का कर्वेचर बढ़ गया है, या तो फिर आई बॉल जो है वो इलोंगेट हो गया है। ठीक है, इसको हम इस डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं बाय यूजिंग कनकेव लेंस। ठीक है, जिसको कि डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। दूसरा डिफेक्ट जो है आई का वो है आपका हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इसमें जो है हम इसको फार साइटेडनेस बोलते हैं। इसमें हम पास की चीज़ें नहीं देख पाते हैं, दूर की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, लेकिन बहुत आप जो थोड़ी एजेड लोग हो जाते हैं, अपने पापा लोग को देखेंगे, वो बुक थोड़ी सी दूर करके पढ़ते हैं। क्यों दूर करके पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो अब ऐसा इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ये होता है, इमेज जो है वो आपके रेटिना के बाहर, यहाँ इमेज जो रेटिना पे बननी चाहिए थी, यहाँ पे वो इमेज जाके यहाँ इतनी दूर बन रही है। इसके लिए हम कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। कन्वेक्स लेंस यूज़ करने से वो पहले थोड़ा सा कन्वर्ज करेगा और फिर अंदर जाके और ज़्यादा कन्वर्ज हो जाएगा, तो इमेज रेटिना पे बनने लगेगी। अब ये होता क्यों है, ये होता है, द इफेक्ट इज़ आइदर ड्यू टू फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम टू लार्ज, जो फोकल लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो गया हो, या आई बॉल गेटिंग शॉर्टेंड, या फिर आई बॉल छोटी हो गई, उसमें आई बॉल बड़ी हो गई थी, इसमें आई बॉल छोटी हो गई, फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि किस हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक और तीसरी तरह की डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं कैटरैक्ट। क्या बोलते हैं जिसको? कैटरैक्ट। ठीक है, ये क्या चीज़ है देखिए, समटाइम्स ड्यूरिंग ओल्ड एज द आई लेंस ऑफ सम पीपल बिकम हेजी।
इवन ओपेक. This happens because the development of the membrane over it. When this happens, the person is said to have cataract. कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा एजेड लोग हो जाते हैं उनको सब कुछ हेजी दिखाई देता है, मतलब कुछ बहुत अच्छा धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा, बहुत अच्छे से साफ साफ दिखाई नहीं देगा. ठीक है, ये ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो है ये लेंस है, इसके ऊपर एक परत सी जम गई है, एक लेयर आ गई है. ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं कैटरैक्ट. दिस लीड्स टू डिक्रीज और लॉस ऑफ विजन. इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे तो पहले बहुत कम दिखाई देगा और धीरे धीरे दिखाई देना बंद भी हो जाता है. इसको हम आराम से ठीक करवा सकते हैं. इट कैन बी रिस्टोर्ड. It is possible to restore vision in such cases. This is done by replacement of the opaque lens with new artificial lens. इसमें क्या करते हैं हम, जो opaque lens है उसको हटवाकर, जो लेंस हमारा opaque हो गया है उसके ऊपर एक लेयर जम गई, उसको हटाकर हम नया लेंस लगा देते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 डिजीजेज पढ़े, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और कैटरैक्ट. कैटरैक्ट में बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज में होता है. इसमें एक मेम्ब्रेन जम जाती है आपके लेंस के ऊपर, जिसको हम नए लेंस से रिमूव करके उसको कर सकते हैं. ठीक है, उसको ठीक कर सकते हैं. मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में हमें दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती, बच्चों में हो जाता है, किसी एज में भी हो सकता है, नॉर्मली आप बच्चों में भी देखेंगे मायोपिया. ठीक है, उसको हम कनकेव लेंस यूज़ करके ठीक कर सकते हैं. हाइपरमेट्रोपिया में ये भी ज़्यादातर एजेड लोगों में होता है, आजकल बच्चों में भी हो जा रहा है, हमें पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं और इसको हम कन्वेक्स लेंस से ठीक करवा सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.